वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है और इसमें हम ये जानेंगे कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है जिसे आपके भाग्य में लिखा है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आपका कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो लाइफ लॉन्ग आपकी डेस्टिनी में रहेगा या रहेगी। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनका नेचर क्या होगा, वो कैसे दिखते होंगे, उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, उनका आपको लेकर, मैरिज को लेकर फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ये मैरिज की रीडिंग भी है। तो आपको क्या करना है, अपने जन्म की तारीख को चुनना है, ठीक है। और ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। 1 से 18 के बीच में अगर आपकी जन्म तारीख है तो आप पाइल 1 चुनें, और 19 से लेकर 31 तारीख के बीच में आपका जन्म है तो पाइल 2 आपका है। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो और मैरिज के लिए देख रहे हो, तब भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स को मैंने कमेंट सेक्शन में लगा दिया है, आप वहाँ जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं पाइल 1 से। 1 से 18 तारीख के बीच में जिनकी जन्म तारीख है, जान लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में किस पार्टनर को लिखा गया है। भगवान ने आपकी भाग्य में किस तरह के व्यक्ति को लिखा है, आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, इस पर्सन का नेचर आपके नेचर से बहुत अलग होगा। ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं। इस पर्सन को लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घूमना फिरना, ट्रैवल करना, नेटवर्क बिल्ड करना, सोशलाइज करना और लाइफ में एडवेंचर, एन्जॉयमेंट, प्लेजर, ये सब पसंद है। लेकिन उसके साथ साथ ये पर्सन हाईली इंटेलेक्चुअल, केयरिंग, विजडम, करियर ड्रिवन, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर्सन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो कई कई दिन, कई कई हफ्ते उसी प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनको स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, और जो उनके काम करने वाले होते हैं उन कामों में डिले शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते, रिलेशन की वजह से हमारा सारा फोकस प्यार मोहब्बत पर है, तो हमारी लाइफ के कुछ बेहतरीन मौके हाथ से चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सुनहरे अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन आपका जो पार्टनर है, चाहे ये मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इस पर्सन को ना गिर कर उठना आता है। कोई इस पर्सन को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करे, या लाइफ में अगर इन्होंने फेलियर्स देखे हैं, हार का सामना किया है, तो ये पर्सन ना गिर के उठने वाली पर्सनैलिटी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा महीनों तक या सालों भर तक मातम नहीं मनाते। सैडनेस और डिप्रेशन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। तो आपका पर्सन है गो गेटर पर्सनैलिटी है। कोई अच्छा मौका मिला जहाँ पर इनको लगता है कि हाँ, फ्यूचर में मुझे इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, ये फटाक से उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी इंसान में, कि हमें लाइफ में हमेशा अपनी ग्रोथ पर बिलीव करना चाहिए, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए और आने वाले फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तो आपके पर्सन में ना ये क्वालिटीज़ बाय बर्थ नहीं आई, ये बचपन से ऐसे नहीं हैं, इन्होंने बहुत कुछ जीवन में देखा है। ये कोई सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बताऊंगी कि इस पर्सन को अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और इनके कुछ
करीबी फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो लाइफ टाइम इनके साथ रहेंगे। ये ऐसे पर्सन हैं जो लाइफ में बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर नहीं करते, लेकिन इनकी फ्रेंड लिस्ट लंबी चौड़ी हो सकती है, जिसमें से सिर्फ क्वालिटी फ्रेंड्स इनके दिल तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर ये पर्सन देखने में अट्रैक्टिव होंगे, चाहे इनका स्किन टोन कैसा भी हो, किसी भी कल्चर कास्ट से हो, लेकिन इस पर्सन में एक चार्म होगा, एक तेज होगा, एक ऑरा ऐसा होगा कि सामने वाले पर इनका जादू चल ही जाएगा। चाहे ये कहीं इंटरव्यू देने जाए, कहीं बिजनेस डील के लिए जाएं, कहीं ट्रैवलिंग करें, कहीं भी जाएं, तो इनका इम्प्रेशन ना लोगों पर पड़ता ही पड़ता है। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों या इनके हम उम्र हों। कुछ अगले कार्ड्स इनकी पर्सनालिटी के बारे में ये भी बताते हैं कि इस पर्सन को फॉर्मल और कैजुअल, ये दोनों तरह के कपड़े डालना बहुत पसंद होगा, लाइक फॉर्मल वियर और कैजुअल वियर। जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ कैजुअल बहुत ज़्यादा डालते हैं, इनको फॉर्मल अटायर भी बहुत पसंद आएगा। इनके पास अच्छी खासी कपड़ों की कलेक्शन हो सकती है। इनको, अगर ये मेल हैं तो इनको वॉचेस का हाथ में घड़ी डालना या हाथ में कोई ब्रेसलेट डालना, या कोई स्पिरिचुअल या कोई डिविनिटी से रिलेटेड कोई ब्रेसलेट, कोई रुद्राक्ष, कोई हाथ में कड़ा डालना। अगर सिख हैं, पंजाबी हैं, तो कुछ ना कुछ इनको ऐसा शौक़ हो सकता है। नहीं तो किसी तरह से इनको वॉच कलेक्ट करने का और शूज़ कलेक्ट करने का बहुत अच्छा खासा शौक़ रहेगा। इस पर्सन को यहाँ जो नज़र आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियली इनको कोई दिक्कत ना हो। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी साउंड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर। और अगर ये एक फ़ीमेल हैं तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि इनको बन ठन कर रहना, सज सवर कर रहना पसंद होगा। और सजना संवरने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद है। हो सकता है कि इनको कॉस्मेटिक मेकअप का खासा लगाव हो, ये काफ़ी कलेक्ट करते हो, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, नेल पेंट्स या रबर बैंड्स या आई लाइनर, कुछ भी। लेकिन ये पर्सनालिटी ऐसी है जिसको लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट होता है जो इनको ग्रूमिंग की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे स्पा लेने, सैलून में जाना, टाइमली हेयर कट लेना, हेयर को कलर करवाना, स्ट्रेटनिंग करवाना, रिबॉन्डिंग करवाना, केराटिन ट्रीटमेंट लेना, मतलब अपनी ब्यूटी को किस तरह से ग्रूम करना है, निखारना है, उस पर खासा ध्यान रहता है। तो ये ब्यूटी विद ब्रेन्स होंगी आपकी होने वाली वाइफ या होने वाली गर्लफ्रेंड या लाइफ टाइम आपकी जो पार्टनर बनेगी। वो एक ऐसी पर्सनालिटी होगी जिसके पास ना केवल बाहरी साज और सुंदरता है, लेकिन मन से भी बहुत कोमल, सुंदर और बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज बहुत होगी। तो शुरुआत में आप पहली दफ़ा जब इनसे बात करोगे तभी आपका इनसे एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा। आपको बहुत हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे इनको समझने में। हाँ, इतना हो सकता है कि इस पर्सन का नेचर थोड़ा आपसे अलग हो। ये थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स सोचने वाला पर्सन है। इनको नैरो माइंडेड लोग या ऑर्थोडॉक्स जो लोग होते हैं वो शायद इनको पसंद नहीं है। अपनी फैमिली में ये अकेला ऐसा पर्सन होगा जिसकी सोच ना हटके होगी। अगर घर में 2-3 बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, शायद सारे एक जैसी सोच रखते होंगे, लेकिन इनकी सोच थोड़ी अलग होगी। ये कुछ ऊंचा करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ इनकी जो शादी है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सोल को सेटिस्फाई करने वाली रहेगी। आप एक सोल लेवल पे कनेक्शन चाहते हो। बहुत लोग जिन्होंने पाइल 1 को चुना है वो लव मैरिज चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो। यहाँ पे मुझे लव मैरिज के चांस भी दिख रहे हैं, लेकिन अरेंज मैरिज के ज़्यादा दिख रहे हैं।
और ये जो अरेंज मैरिज आपकी होगी ये लव से भी बहुत बेहतरीन निकलने वाली है, क्योंकि अरेंज मैरिज के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर मेरा वो पार्टनर है जिसको मैं अभी तक कई सालों से तलाश कर रही थी। और आपके कुछ प्रीवियस रिलेशन टूटे होंगे, उसके बाद इस पर्सन से आपकी शादी होगी। तो मुझे लगता है आपकी शादी एक आई ओपनर रहेगी। ये आपको लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बहुत कुछ नॉलेज देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। और ये पर्सन बहुत सोच समझकर पैसों को खर्च करते हैं। तो ये कोई वैसा पर्सन नहीं है जो बिना सोचे समझे लैविशली पैसों बर्बाद कर रहा है या ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जब आपको गिफ्ट देने की बात आएगी तो शायद आपका कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब ये पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट ना दे या आपको स्पेशल ना फील कराएं। थोड़ा सा ये पर्सन वर्कोहॉलिक है, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत आ सकता है शादी के बाद। अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हो, ट्रैवल लवर हो, नई नई जगहों पे घूमना पसंद करते हो, तो ये पर्सन आपके लिए बेस्ट चॉइस साबित होगा। इस पर्सन को ट्रैवल करना पसंद है और इस पर्सन को ना अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना, अपने पार्टनर को सिक्योरिटी देना, अपने पार्टनर के साथ मतलब एक इंटीमेसी वाला जो टाइम है वो मी टाइम चाहिए इनको। आप और ये, इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं चाहिए। जब ये प्राइवेट टाइम आपसे स्पेंड करेंगे, चाहिए जितने मर्जी वर्कोहॉलिक हों, प्रैक्टिकल हों, जितने मर्जी लाइफ को लेकर एंथुसियास्टिक हों, लेकिन जब इनका इमोशनल टाइम ऑन होगा या आपके साथ रोमांटिक टाइम ऑन होगा, तब ये बाकी लोगों की झंझट, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये पर्सन ऐसा है जब आपके साथ है तो टोटली, डीपली, मैडली एंड ब्लाइंडली डेडिकेटेड है। और जब ये काम पर हैं, जॉब या प्रोफेशन पर हैं, बिजनेस पर हैं, फिर ये टोटली एक मनी मेकर मशीन बन जाएंगे कि मुझे बस पैसा कमाना है, मुझे अपने फैमिली को हैप्पीनेस देनी है, सिक्योरिटी देनी है और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना है। तो ये गिफ्ट भी देने में बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है आपकी तो लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी है लेकिन छुपा रुस्तम पर्सनालिटी है। स्टार्टिंग में नहीं समझ आएंगे, धीरे धीरे समझ आएंगे। इनके कुछ ज़ोडिएक साइन निकले हैं यहाँ पर, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला साइन यहाँ पे धनु राशि का है, सैजिटेरियस। उसके बाद जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मिथुन राशि। फिर यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। कैप्रिकॉन मकर राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर कर्क राशि, पाइसिस मीन राशि, वर्गो कन्या राशि। लास्ट यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। तो ये कुछ राशियाँ हैं, लेकिन आपने राशियों पे जाना नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इट मे रेजोनेट और नॉट। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है, अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन के बारे में जानना है या लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे या फिर वीडियो स्क्रीन पर कांटेक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं। बाकी ध्यान रहे, कमेंट सेक्शन में मैं कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं देती, ना ही मोबाइल नंबर देती हूँ, ना कोई ईमेल आईडी या वेबसाइट का लिंक शेयर करती हूँ। तो ऐसे लोग जो टॉक थ्रू टैरो के नाम से कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज या बार बार नंबर दे रहे हैं कि हमारे इस नंबर पे संपर्क करें, हम टॉक थ्रू टैरो की टीम हैं, तो ये सब स्कैम हैं, ये स्कैमर्स हैं, ये फेक अकाउंट्स हैं। इनको ब्लॉक करें, इनको रिपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो 19 से 31 तारीख के बीच में अगर आपकी किसी भी महीने में जन्म हुआ है, जान लेते हैं कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, आपके भाग्य में किसे लिखा गया है, आपकी शादी किससे होगी। तो सबसे पहले यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी शादी होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि कुछ ही महीनों में आपकी शादी या तो तय होने वाली है या शादी होने वाली है।
आपने लगता है पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत तरीके अपनाए होंगे, तरह तरह के उपाय किए, रेमेडीज़ की, हवन पूजा करवाई, या किसी तरह का आपने अपनी बॉडी पे जैसे क्रिस्टल डालना, स्टोन्स डालना, या कोई माला डाल लेना, या कोई धागा डाल लेना हाथ में, कि किसी ने आपको बोला कि आप ये डालो, इससे आपके शादी के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, शादी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में अभी भी चल रहे हैं जिसका एंड बहुत जल्दी होने वाला है। वेरी सून का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी शादी होने वाली है। कुछ लोगों को अपना ये डेस्टाइन पार्टनर मिल चुका है या मिल चुकी है, आप ऑलरेडी उन्हें जानते हो, शायद उनसे आपकी शादी की बातें चल रही हैं। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखते हैं। आपको इन्होंने शादी के लिए खुद ही प्रपोज़ल दिया होगा। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको कोई जेन्युइन शादी प्रपोज़ल आया है, वो नहीं कि आप किसी रिलेशन में हो और सालों से आप उन्हीं का वेट कर रहे हो और वो पर्सन आगे से आपको ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। यहाँ पे जो शादी के मकसद से आपको कोई रिश्ता आ रखा है, या फिर अगर आपका कोई कमिटेड रिलेशन है, वो पर्सन जेन्युइनली शादी करने चाहते हैं और ऑलरेडी घर में बातें हो रखी हैं उस पर्सन से रिलेटेड, तो ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे। पहली बात तो मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरी, यहाँ पर जो सिनेरियो निकल कर आता है या सिचुएशन आती है निकल कर, ये उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो काफ़ी समय से रिश्ते तो देख रहे हैं लेकिन उनको सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, और अगर कोई सूटेबल मैच मिल जाता है तो बातें शादी की आगे नहीं बढ़ती, या तो शादी का रिश्ता होकर टूट जाता है या शादी का रिश्ता पक्का होते होते रह जाता है। कुछ ना कुछ डिलेज़ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी मैरिज में। गाइज़, आपको ना रेमेडीज़ करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग लेट 40s में भी हैं। 20s और 30s वाले तो जनरली शादी की रीडिंग में हमेशा आते हैं, लेकिन आज की रीडिंग में लेट 40s वाले लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही और वो किसी ऐसे पर्सन के लिए सालों से वेट कर रहे हैं जो उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे मैरिज का। आपको ना जेन्युइन रेमेडीज़ करनी चाहिए। अगर आप केवल यूट्यूब का सर्च कर रहे हो, शादी के उपाय देखकर रेमेडीज़ कर रहे हो, मुझे लगता है उसका आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा, या आपने इंटरनेट पे किसी तरह की शादी के उपाय देखे और वो आप कर रहे हो, फिर भी आपकी गाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है। आपकी शादी होने में थोड़ा मेरे को चैलेंज नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी बताते हैं। उनका जो पर्सनैलिटी होगा, पहली बात, ये वर्क ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ही करियर ड्रिवन है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, लाइफ में रिलेशन को लेकर एनालिटिकल थॉट रखना, इस तरह की इनकी मेंटालिटी हो सकती है। जब आपसे ये पर्सन मिलेंगे तो शायद आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये पर्सन उतना रोमांटिक नहीं है जितने आप हो, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत इमोशनल हो, प्लस आप डीप डाउन एक रोमांटिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गिफ्ट्स देना, एक दूसरे को हग्स एंड किसेस शेयर करना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम बिताना, एक दूसरे के साथ डेट पर जाना, घूमने जाना, मूवीज़ देखना, इकट्ठे टाइम स्पेंड करना। तो मतलब आपकी जो लव स्टोरी है, आप जो इमेजिन कर रहे हो, आप जो विजुलाइज करते हो, आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपके पुराने टूटे रिश्तों को, जहाँ पर आप पुराने रिलेशन में शादी चाहते थे अपने पार्टनर से, बट समहाउ पुराने रिलेशनशिप आपके इसीलिए ब्रेक हुए हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते, लेकिन सामने वाला आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने रिलेशन में रखता, और जब उस पर्सन को लगा कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, तो उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया।
शादी नहीं की, कहीं और चले गए, किसी और रिलेशन में चले गए, कहीं और शादी कर ली, या पेरेंट्स के कारण उन्होंने आपको रीज़न दे दिया कि फैमिली वाले अग्री नहीं करेंगे इसलिए हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो आपके साथ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा आपने फेस किया है, कुछ ट्रेजेडीज़ आपकी लाइफ में हुई हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप, लव लाइफ। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक प्रैक्टिकल पर्सन आएंगे जिनके साथ आपका जो कनेक्शन है पहले बहुत रोमांटिक नहीं होगा स्टार्टिंग में। मेरी रीडिंग्स थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं और जो आपके कार्ड्स निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं मैं वही बताऊँगी। स्टार्टिंग में ये रिलेशन बहुत रोमांटिक नहीं होगा, फॉर्मल लगेगा। ठीक है, शादी का कोई रिश्ता आया है, आप बात करोगे, आपको लगेगा कि ये मेरे टाइप का पर्सन नहीं है, उनको भी लग सकता है। लेकिन यही रिलेशन आफ्टर फ्यू मंथ्स एक ऐसे स्पेशल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा कि आप दोनों को लगेगा कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। तो ऐसा कोई पर्सन अगर आपको मिल चुका है तो प्लीज़ उसे चांस दो, क्योंकि ये रिलेशन आगे चलकर मैरिज दिखा रहा है। जैसे कई बार होता है हम स्टार्टिंग के कुछ दिन बात करते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम दोनों की तो सोच ही अलग है, हम दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं, लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, हमारी कैसे आपस में निभेगी शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। ये पर्सन आपको सोलमेट मिलने वाले हैं और यकीन रखिए यही रिलेशन आपकी लाइफ में दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने वाला है कि वाओ क्या कपल है, कितना प्यार है, कितने अट्रैक्टिव हैं, दोनों की जोड़ी साथ में कितनी जचती है। लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट होगा आपको। तो ये पर्सन वर्कोहॉलिक है, इस पर्सन को शिट लाइफ में पसंद नहीं है, ये टाइम वेस्ट ना करते हैं, ना इनको पसंद है कोई इनका टाइम वेस्ट करे। तो जब आपको मिलेंगे, जब आपसे फ़ोन पर बात होगी, इनका आपके साथ सीधा सीधा यही कहना होगा कि मुझे सिर्फ शादी के लिए ही आपसे जानना है कि आपका शादी को लेकर क्या नज़रिया है, आप इस शादी में क्या एक्सपेक्ट करते हो और आपको किस तरह के पर्सन की तलाश है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे और शायद थोड़े ही दिनों में ये पर्सन डिसाइड कर लेंगे कि यही मेरा राइट पर्सन है। क्योंकि मुझे लगता है आप भी अपने लेट 30s में हो और ये भी अपने लेट 30s में होंगे, जहाँ पर ये डिसाइड कर लेंगे कि अब कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग, लव अफेयर, फ्लिंग्स, वन नाइट स्टैंड्स, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अब वो टाइम है कि अब सेटल होना है, शादी करनी है और फ्यूचर देखना है। तो इनका भी थॉट बहुत क्लियर है, आपका भी माइंड बहुत क्लियर होगा। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइज़ कि आपकी लाइफ में ना ऑलरेडी ये पर्सन आ चुके हैं, कुछ लोग अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हैं और कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं आपकी या आपके पार्टनर की लाइफ में। ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो शायद आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर होंगे जहाँ पर 2 रास्ते आपके सामने होंगे, 2 राहें पर आप खड़े होंगे क्रॉस रोड्स पे कि मुझे राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, मैं इसको चुनूं या उसको चुनूं। क्योंकि कुछ लोगों का ना एक्स भी वापस आने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका चॉइस है कि कोई आपकी लाइफ में वापस लौटता है तो आप उसे शादी के नज़रिए से चांस देना चाहते हो या नहीं, टोटली योर चॉइस। लेकिन कोई वापस भी आ रहा है ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपके शहर से दूसरे शहर में होंगे। हो सकता है कि बर्थ प्लेस आप दोनों का या होम टाउन सेम हो, एक ही सिटी से हो, लेकिन जैसे होता है ना करियर के लिए किसी दूसरे शहर में चले गए या किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, ऐसा भी पॉसिबल है। और बाकी लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये कोई NRI हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं, आपकी कास्ट से अलग भी हो सकते हैं। जो आपसे रेजोनेट करे आपको वही रखना है। ये नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ आपको बस वही माइंड में बिठा लेना है। अगर कोई और रिश्ता आपको आ रहा है तो आप उसके बारे में कंसीडर नहीं करोगे, ऐसा नहीं सोचना। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके शहर से बहुत दूर होंगे
बाकी लोगों के लिए सेम सिटी से होंगे और बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन किसी अब्रॉड के कंट्री से हैं, किसी फॉरेन लैंड से हैं। तो यहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिज भी हो सकती है, इंटरकास्ट भी हो सकती है और कुछ लोगों में स्टेटस का बहुत डिफरेंस होगा। तो ऐसा भी हो सकता है जिसे कहते हैं ना कि किस्मत की चाबी वो आपके पर्सन के हाथ में होगी। मुझे इस पर्सन का स्टेटस आपके स्टेटस से एक लेवल अप नज़र आता है और मैं यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती, लेकिन जो मेरे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं मैं वही बता रही हूँ, ना किसी को ऑफेंड करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वर्ड्स अगर किसी को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होता है कि मैम स्टेटस का आपने बोल दिया, जो दिख रहा है कार्ड्स में वही बताऊँगी। इस पर्सन को लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी। ये एनर्जेटिक पर्सन है, इस पर्सन को टाइम ख़राब करना पसंद नहीं है और ये देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बाकी लोगों की नज़र भी इसके ऊपर होगी। तो मन में आपके थोड़ा डाउट आएगा कि इतना हैंडसम, इतना हॉट लुकिंग पर्सन अगर ये एक मेल है तो मुझे कैसे मिल गया। आपके ना मन में ये चीज़ आएगी और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए क्योंकि आपके अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं, आपके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया है क्योंकि आपके प्रीवियस रिलेशन ब्रेक हुए हैं। तो जब हम किसी ब्रोकन रिलेशन से बाहर आते हैं, अपने आप को हील करते हैं, उस टाइम हम थोड़े डाउटफुल होते हैं मैरिज को लेकर कि पता नहीं नेक्स्ट जिसके लिए मैं शादी सोच रही हूँ वो नेक्स्ट पर्सन मेरी लाइफ में पहले जैसा ना निकले। तो ये फियर होगा आपके अंदर। ये सारे फियर आपके धुएं के तरह उड़ने वाले हैं। जैसे धुआं होता है ना, स्मोक होती है, हवा में उड़ जाती है। तो ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुलेंगे, कुछ ना कुछ लाइफ में ना नया चेंज आएगा जब ये पर्सन का कांटेक्ट आपको होगा या इस पर्सन का रिश्ता आपके घर में आएगा। ये एक ओमन होगा, ये एक साइन होगा, ये एक इंडिकेशन होगा यूनिवर्स की तरफ से कि ये पर्सन आपके लिए राइट है। आपकी जॉब भी लग सकती है अगर आप जॉबलेस हो, या अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, बिजनेस हो, आपका जो काफ़ी समय से स्लो चल रहा है उसमें अचानक राइज आ जाएगा। तो ये पर्सन एक लक लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में और ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। अगर आप इनकी लाइफ में जाते हो, कांटेक्ट होता है, इनकी लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा जिससे इनको ऐसा लगेगा कि जब से मैंने इससे बात करना स्टार्ट किया है या ये मेरे कांटेक्ट में आई है तब से मेरी लाइफ में चेंज आया। तो ये आपको एक अपना लक फैक्टर भी कंसिडर करेंगे। तो इनकी पर्सनालिटी मैंने आपको बताई, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं और या तो इनका कपड़े पहनने का तरीका इतना सुंदर होगा, इतना अट्रैक्टिव होगा, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा इनमें कि दूसरे लोग इनके पास खुद आते होंगे इनको प्रपोज़ करने और कई बार आपको ये जेलस भी देने वाले हैं, टीज़ भी करने वाले हैं कि मेरे लिए तो और भी ऑप्शंस हैं। बट डोंट वरी, अंदर से ये पर्सन आप ही के हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से शादी करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको ये इनर सेटिस्फैक्शन देने वाली शादी होगी। आपको ये पर्सन मोटिवेट करेंगे लाइफ में कुछ करने के लिए। इनको हमेशा से ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो लाइफ में इनका सपोर्ट सिस्टम बने। फाइनेंसेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। ये कोई बिजनेस फैमिली से भी हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। मेजॉरिटी के लिए पाइल 2 आपको कोई बिजनेसमैन मिलने वाले हैं, बिजनेस या वर्किंग मैन मिलने वाले हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं होंगे। ज़्यादातर ये जो पाइल है ऑप्शन 2 वाली, ये बिज़नेस फैमिली वाले प्रपोजल्स की पाइल है। तो 80% चांसेस हैं कि बिज़नेस और अच्छा करियर इनकी लाइफ का एक यूएसपी होगा और सिर्फ 20% लोगों की शादी किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई अच्छी पोस्ट या अथॉरिटी पे होगा पर्सन, उसके साथ होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे सारे कार्ड्स जो हैं वो बिज़नेस को दिखाते हैं या रियल इस्टेट में कोई शोरूम हो या प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट है, कोई ब्रोकर हो सकता है।
किसी तरह का गारमेंट्स का शोरूम हो सकता है, कोई मोटर व्हीकल का शोरूम हो सकता है, कोई शू का शोरूम हो सकता है, कोई ग्रॉसरी स्टोर हो सकता है, इनका कोई शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब ये जस्ट एन एग्जांपल हैं, तो कोई ना कोई बिजनेस होगा इनका। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। इस पर्सन को ना आपके साथ फर्स्ट मीटिंग में ही प्यार हो जाएगा। ये आपको देखते ही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इसी से शादी करनी है, और ये अपने दिल का हाल आपसे जल्दी शेयर नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं। आपको तो ये पसंद कर लेंगे। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स भी देखने में कम स्मार्ट नहीं हैं, आप फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे इन्हें, और ये मन बना लेंगे आपका पिक्चर देखते हुए, या जैसे घर में रिश्ता आता है तो कई बार फ़ोटोग्राफ्स आते हैं या कुछ आता है, तो ये जब आपका फ़ोटो देखेंगे तभी डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इसी से शादी करनी है, या मैं इसको टाइम दूं ताकि मैं इसको जान सकूं। तो आपकी ना शादी इस तरह से होगी। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, उन लोगों की अचानक चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो सकता है कि कोई रिश्ता आपको आया, आप कई सालों से बहुत रिश्ते देख रहे थे, काफ़ी एफर्ट लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आपने शायद अपना प्रोफाइल बनाया हो सकता है मैट्रिमोनियल ऐप के ऊपर, कोई ऐसी ऑनलाइन साइट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया हो सकता है कि जहाँ पर आपको प्रपोजल्स आ सकें। तो शायद आप जब थक जाओगे सारे फंडे अपनाते हुए, हर तरह का फंडा या हथकंडा आप अपना लोगे, जब आप फाइनली गिव अप करने की स्टेज पे होंगे कि बस बहुत हो गया, तभी अचानक मिरेकल होगा, शादी का रिश्ता आएगा, और जल्दी आपकी इस पर्सन से शादी या तो फिक्स हो जाएगी या शादी ही हो जाएगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इनकी राशियां हो सकती हैं सन मून राइजिंग वीनस में। अर्थ एलिमेंट की राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर। फायर एलिमेंट में लियो और सैजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि धनु राशि। वाटर एलिमेंट की तीनों राशियां कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक मीन, और लास्ट एयर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि लिब्रा और एक्वेरियस तुला या कुंभ राशि। तो ये सारी राशियां आपके पार्टनर की हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। आज के लिए तो मुझे इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। अगर इसी तरह का और वीडियो देखना है ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। और अगर आपको शादी से रिलेटेड या लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, न्यूमरोलॉजी, टैरो कंसल्टेशन या हीलिंग सेशन चाहिए, तो मेरे सारे सर्विसेज एंड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे आप चेकआउट कीजिए। नहीं तो यूट्यूब के अबाउट मी सेक्शन में जाकर चेकआउट कीजिए, और वीडियो के स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई मोबाइल नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट लिंक मेरा कभी नहीं दिया जाता। तो जो लोग दे रहे हैं वो फेक हैं, उन लोगों को ब्लॉक करो या उनके अकाउंट को आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।